हिमाचल प्रदेश के चंबा के रहने वाले अतुल, जो कि एक रात अपनी शॉप से अपने घर की तरफ जा रहे थे। रात के लगभग 8:30 बजे का यह समय होगा जब वो अपने घर की तरफ न्यूट्रल बाइक लेके ही जा रहे थे। अचानक से जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंचते हैं, उनको एक औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। पास ही में घर था। उनको लगता है कि शायद इस घर में कोई अनहोनी हुई होगी, लेकिन जब वो इस घर की तरफ जाते हैं तो असल में घर में कोई अनहोनी नहीं हुई थी, बल्कि अनहोनी उनके साथ होने वाली थी। इसके बाद उनको पता लगना शुरू होता है कि कोई एंटिटी थी वहां पे, जो कि उनके साथ इंटीमेट होना शुरू हो गई है, उनके साथ हम बिस्तर होना शुरू हो गई है। अक्सर ऐसा माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे पहाड़ों पे, बहुत सारे जंगलों में, बहुत सारे ब्रिजेस पे कुंवार प्रेतनी रहती है, जिसको बिट्रेयल ब्राइड भी कहा जाता है। लेकिन ये होती क्या है? ऐसा माना जाता है कि कोई भी औरत जिसकी शादी होने वाली हो, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हो जाए, उसका कोई कत्ल कर दे, रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाए या फिर किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाए, तो पत्नी बनने का अगर ये सुख उसको ना मिल पाए तो इसी सिचुएशन में वो कुंवार पेतनी या फिर प्रेतनी बनती है। लेकिन ये दिखती किस तरह की है? जिन लोगों ने कुंवार पेतनी को एनकाउंटर किया, उनका मानना था कि असल में ये हिमाचली ब्राइडल जो सूट होता है उसमें दिखती है, या फिर येलो और लाल साड़ी में दिखाई देती है। और अक्सर जो लोगों ने महसूस किया, ये उनको रोती हुई महसूस होती है, जंगल में, ब्रिजेस पे या फिर पहाड़ों पे। आज इसी का एक रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर अतुल ने हमारे साथ शेयर किया। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें, और साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। तो जैसा मैंने आपको बताया, आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया अतुल नाम के एक इंसान ने। इंसिडेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अतुल के बारे में बता दूं। अतुल ने बताया कि असल में उनकी चंबा में ही एक बाइक रिपेयरिंग की शॉप है, और सर्दियों के दिनों में क्योंकि अंधेरा जल्दी हो जाता है, इसी के चलते उनको भी अंधेरा हो जाता था घर पहुंचने में। कुछ ऑफिस वाले लोग, कुछ शॉप से लोग जो वापस जाते थे, अपनी बाइक्स की रिपेयर करवाते थे, और वो दुकान संभालने वाले अकेले ही थे। साथ ही बहुत सारे लोगों के पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी था, जिनको जरूरत पड़ती रात तक उनको रोक लेते। इसी के चलते वो अक्सर अपने घर 8 साढ़े 8 बजे के अराउंड निकला करते थे। इसी तरह से उनकी लाइफ थी, रोज का उनका यही स्केड्यूल था, और इसी वजह से उनकी फैमिली भी उनको रोकती नहीं थी। वो जानते थे कमाने की उम्र है। अतुल ने बताया 2018 में ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ। इस समय उनकी उम्र 26 साल थी। खैर, इसके बाद क्या होता है, उन्होंने बताया इसी तरह की सर्दियों की एक रात थी जब वो रात को लगभग 8 से 8 बजे के अराउंड अपनी दुकान से निकले थे। उन्होंने बताया कि दुकान से घर पहुंचने में उनको तकरीबन आधा घंटा लग जाता था। इसके अलावा घर पहुंचने से पहले 1.5 किलोमीटर का जो रोड होता था वो सारा का सारा उतराई ही थी। मतलब जाते बार वो न्यूट्रल ही जाते थे, तेल बचाते थे, पैसे बचाते थे, क्योंकि फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थी। उनके अलावा उनके घर पे उनकी माँ थी, और उसके अलावा उनके पिता, जो कि कांगड़ा में जॉब कर रहे थे। इसी के चलते ज़्यादातर वहीं रहा करते थे। खैर, अतुल ने बताया वो अपनी शॉप से निकलते हैं, इसी न्यूट्रल वाली जगह पे पहुंचते हैं और बाइक को न्यूट्रल पे डाल लेते हैं, जिसके बाद उतराई में बाइक उतर ही रही थी। लेकिन उनके घर से लगभग 500 मीटर पहले एक घर आता है जंगल के बीच। उनको वहां से अचानक से एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ये जो आवाज़ थी बहुत क्लियर थी, और डिफ्रेंशिएट भी हो रहा था कि आवाज़ किसी जानवर की हो ही नहीं सकती। वहां पे एक घर भी था, बाइक न्यूट्रल थी, सारी आवाज़ें क्लियर आ रही थी। उनको लगता है शायद इस घर में कोई ट्रेजेडी हुई है, और गाँव में अक्सर ये होता है, अगर किसी के घर पे कोई मौत हो जाए, कोई बीमार हो जाए, आसपास के लोग सबसे पहले मदद के लिए वहां पे पहुंचते हैं। अब अतुल ने बताया कि वो भी इसी तरह से करते हैं। उनको लग रहा था इस घर में कोई ट्रेजेडी हुई है और उनको वहां पे जाना चाहिए घर जाने से पहले। इसी के चलते वो बाइक अपनी वहीं पे पार्क करते हैं रोड के साइड में, और उसके बाद इस घर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस घर के बैक साइड पे वो पहुंचते हैं, उन्होंने कुछ बहुत अजीब सा महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि जो उनके पास ही वाला पेड़ था, जो लगभग उनसे 50 मीटर की दूरी पे था, उसके पीछे से कोई भाग के निकला है। और ये कोई जानवर नहीं हो सकता था, क्योंकि उनको बहुत क्लियरली पायल की आवाज़ सुनाई दी थी। अब उनको ये लग रहा था शायद इस घर में सच में कोई ट्रेजेडी हुई है, यहाँ पे कुछ औरतें आई होंगी और वही शायद टॉयलेट करने जंगल वाली साइड पीछे आ गई हैं। खैर, उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया
वो घूमते हैं, लेकिन उनको अब ये रोने की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो घर पे जाना सही नहीं समझते। उनको लग रहा था कहीं उनको कोई गलत फहमी तो नहीं हुई है। इसी के चलते वो घूम के घर के फ्रंट वाली साइड जाते हैं। गेट से बाहर ही रहते हैं ताकि उन पे अंधेरा ही रहे और वो विजिबल ना हो। वहां से वो देखते हैं तो घर में किसी भी तरह की कोई भी ट्रेजेडी नहीं थी। कोई रो नहीं रहा था, किसी की डेथ नहीं हुई थी, बल्कि घर वाले एक दूसरे से हंसी खुशी बातें कर रहे थे, खाना बना रहे थे। उनको समझ नहीं आया कि उनके साथ ये हुआ क्या है। आवाज़ तो बहुत क्लियर थी, औरत के ही रोने की आवाज़ थी। तो फिर ये थी कौन औरत? वो एक्सेप्शन समझ लेते हैं कि हो सकता है इनकी घर पे बातें हो रही हों, ये जोर से हंसे हों और वही आवाज़ उनको सुनाई दी हो। हालांकि अभी बहुत सारे डाउट्स थे जो उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया इन सारे के सारे डाउट्स को इग्नोर करना। वैसा ही वो करते हैं और उसके बाद रोड की तरफ निकल जाते हैं पैदल ही। लेकिन बीच बीच में रोड की तरफ जाते हुए भी, लगभग जो कि 50 मीटर की ही दूरी पे होगा, वहां पहुंचते पहुंचते भी उनको पेड़ों के पीछे से पायल की आवाज़ आ रही थी। उनको लगा हो सकता है कोई इन्हीं फैमिली का बाहर आया हो। वो वापस जाते हैं, अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और घर की तरफ चले जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वो थोड़ा रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं और उसके बाद कमरे में सोने चले जाते हैं। अपनी माँ से उन्होंने ये चीज़ें शेयर नहीं की, क्योंकि वो जानते थे उनकी माँ ज़्यादातर घर पे अकेली रहती हैं और वो परेशान भी हो सकती हैं, डर भी सकती हैं। दूसरा, वो ये भी कहेंगी कि अतुल को कल से दिन में घर पहुंचना चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारा उनका काम इफेक्ट होता था। खैर, इसी के चलते उन्होंने बातें अपने तक ही रखी। घर पहुंचने के बाद खाना खा के वो सो जाते हैं। लेकिन यहाँ से उनकी जिंदगी का सबसे भयानक मोड़ शुरू होने वाला था। अतुल ने बताया उनकी जिंदगी ने यहाँ पे वो टर्न लिया जो उन्होंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। एक ऐसा नाम जो वो फेस करने वाले थे, उस नाम को उन्होंने इससे पहले कभी सुना ही नहीं था। खैर, रात को जब वो सोने जाते हैं, थोड़ी देर उनको नींद पड़ती है और झटके से उनकी नींद खुल जाए। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स हुआ एक ही रात में। और नींद किस वजह से खुल रही थी? कभी चूड़ियों की आवाज़ से, कभी पायलों की आवाज़ से और कभी कभार किसी औरत की चीख से। उनको लग रहा था ये वही इफेक्ट है उनके दिमाग में जो उन्होंने जंगल में महसूस किया था। एक औरत की चीख, पायलों की आवाज़, लेकिन चूड़ियों की आवाज़ भी आ रही थी। उनको समझ नहीं आ रहा था उनके साथ ये हो क्या रहा है, उनकी नींद खुल क्यों जा रही है। उन्होंने ये सुना था कि कभी कभार कोई अगर जंगल में परछाई होती है जो आपको पजेस कर लेती है, आप पे परछाई अगर उसकी पड़ जाए तो भी आप इस तरह से परेशान होते हैं, आपको वो परेशान करती है। वो भगवान का नाम लेते हैं और सोने की कोशिश करते हैं, उनको नींद पड़ जाती है। लेकिन कुछ घंटों के बाद, लगभग 3:30 बजे के अराउंड, फिर से उनकी इसी तरह से चीख से नींद खुल जाती है। और नींद खुलते ही इस बार उन्होंने कुछ और भी एक्सपीरियंस किया था। पहले उनको लग रहा था ये सिर्फ उनका एक सपना था, उनका वहम था, या फिर जो चीज़ें उन्होंने रात में वापस आते हुए देखी थी वही उनके दिमाग में स्टक कर रही थी। लेकिन जैसे ही उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा जो उनका कर्टन था वो अपने आप ही बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। ऐसे नहीं कि हवा में उड़ के बाहर की तरफ जाए, बल्कि अपनी जगह ही वो शिवर किए जा रहा था। एक तरह से ऐसा लग रहा था उसको पकड़ के कोई हिला रहा है। जैसे ही अतुल इसकी तरफ देखते रहते हैं, कुछ ही सेकंड्स में ये पर्दे का हिलना अपने आप से बंद हो जाता है। उनको ये लग रहा था कि शायद खिड़की खुली रह गई होगी। सर्दियों के ये दिन थे। वो उठते हैं खिड़की बंद करने के लिए। जैसे ही कर्टन हटाते हैं, पीछे वाली खिड़की बंद ही थी। अब उनको ये समझ ना आए कि पर्दा हिला कैसे है। सारी खिड़कियां बंद, सारे दरवाजे बंद, और सर्दियां, फैन लगाने का मतलब ही नहीं बनता था। अभी वो थोड़े डरना शुरू हो गए थे। उनको लग रहा था ये जो चीजें हैं ये उनको रियल में इफेक्ट कर रही हैं। जिसके बाद वो फिर से अपने देवता का नाम लेना शुरू करते हैं और थोड़ी ही देर में उनको नींद पड़ जाती है। कमरे में पॉजिटिविटी महसूस होती है। अगली सुबह वो उठते हैं, उसी तरह से रेडी होना, अपने काम के लिए निकल जाना। इतना वक्त नहीं था उनके पास कि अपनी माँ से ये सब कुछ शेयर करें, इसके बारे में सोचें या फिर इसके बारे में कुछ सोल्यूशन देखने की कोशिश करें, क्योंकि उनको लग रहा था एक रात की बात थी, निकल गई है, सब कुछ ठीक रहेगा। काम पे वो जाते हैं, लेकिन दुकान पहुंचते ही उनकी तबीयत खराब होने लग पड़ती है। उनको बहुत ही ज्यादा वीक महसूस हो रहा था। उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी दुकान जाके जब वो चेयर पे बैठ जाते हैं। जिसके बाद वो अपने एक दोस्त को फोन करते हैं जिसकी वहां पे टैक्सी थी। बाइक को वो अपनी दुकान के अंदर पार्क करते हैं, उसके टैक्सी में अपने घर वापस आ जाते हैं। माँ भी देख के परेशान थी कि इतनी जल्दी ये आ कैसे गया, और वो भी बिना अपनी बाइक के। अपने बेटे को पूछती हैं तो वो कहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अब माँ को लग रहा था कि सर्दियाँ आ रही हैं, हो सकता है उनको कोल्ड हो गया हो, थोड़ा फीवर आ गया हो, क्योंकि रात को वो अक्सर बाइक पे ही आया जाया करते थे। वो उनको रेस्ट की हिदायत देती हैं। अपने बिस्तर में, अपने कमरे में वो रहते हैं, दवाइयाँ ली जाती हैं और दवाइयाँ खा के यूजुअली ये कहा जाता है कि आपको सोना चाहिए, लेकिन जब वो दिन में भी सोने की कोशिश करें तो उनके साथ यही हो।
यही चीख, यही पायलों की आवाज़ उनको परेशान करे। उन्होंने क्या किया, अपना फ़ोन निकाला जिसमें कुछ भजन लगा दिए और वो सुनते सुनते उनको नींद पड़ जाती है। थोड़ी देर वो सोते हैं, शाम को उठते हैं, तबीयत थोड़ी बेहतर महसूस हो रही थी। जिसके बाद वो अपनी माँ को खुद कहते हैं कि उनको चावल दाल खाने हैं। माँ उनकी बना के देती हैं, वो खाते हैं, दवाई खाते हैं और उसके बाद सोने की कोशिश करते हैं। उनको नींद पड़ भी जाती है। उनके लिए सब कुछ अच्छा था, नॉर्मल था। लेकिन इस रात पिछली रात से भी कुछ बहुत ज़्यादा भयानक होने वाला था। जैसे ही अतुल को नींद पड़ती है, वो एक अजीब सी सिचुएशन में चले जाते हैं, पोजीशन में चले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब स्लीप पैरालिसिस में इंसान होता है तो कभी कभार उनकी आंखें खुली होती हैं, उनको अपना कमरा दिख रहा होता है। लेकिन अतुल के साथ ऐसा नहीं था। वो स्लीप पैरालिसिस की ही स्टेट में थे। आंखें बिल्कुल बंद थी, अपने हाथ हिला पा रहे थे लेकिन शरीर को उठा नहीं पा रहे थे। और इसके अलावा उनको अपने कमरे में, अपने बिस्तर के अराउंड ही ये पायलों की आवाज़ सुनाई देती है। पहले जब ये पायलों की आवाज़ आ रही थी, जो झटके से आती थी, उनको उठाती थी और बंद हो जाती थी। लेकिन अब ये पायलों की आवाज़ लगातार आ रही थी, जैसे उनके बेड के चारों तरफ कोई ये पायलें पहन के घूम रहा है। और इसके अलावा थोड़ी ही देर में उनको कुछ और भी होना महसूस होता है। उनको ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान है, ये नहीं उनको पता कि औरत थी या मर्द, लेकिन उनके बिस्तर पे उन्हीं के साथ सोता है। और काफ़ी देर तक ये सब कुछ होता रहता है। वो अपने आप को दूर करने की कोशिश कर रहे थे, झटके से बेड से नीचे गिरने की कोशिश कर रहे थे, चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से उनकी नींद खुले, वो चीखें, सब ठीक हो जाए, लाइट ऑन कर दें। लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हो पाता है। अगले कुछ मोमेंट्स तक ये सारी साइकिल इसी तरह से चलती रहती है। और उनको क्या महसूस होता है? उनको महसूस होता है कि जो कुछ भी था वो उनके साथ इंटीमेट हुआ है। और उसके थोड़ी ही देर बाद वो अपनी जगह से उठ के उसी तरह से पायलों की आवाज़ जो उनके बिस्तर के चारों तरफ घूमी है, दरवाजे की तरफ गई है और एकदम से बंद हो गई है। और इसके बाद उनकी नींद खुलती नहीं है, बल्कि नींद पड़ जाती है। मतलब वो सोए थे, वहाँ से एक स्लीप पैरालिसिस की स्टेट आई जिसमें उनके साथ कोई इंटीमेट हुआ, जो कि उनके कमरे के अंदर था। पायलों की आवाज़ थी, पायल पहने हुए था प्रोबेबली। उसके बाद भी जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो उनकी नींद खुलती नहीं है, बल्कि नींद पड़ जाती है और अगली सुबह नींद खुलती है। लेकिन जब अगली सुबह उनकी नींद खुलती है तो इस सुबह उनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब थी। बिस्तर से हिला भी नहीं जा रहा था। अपनी माँ को ये सारी चीज़ें बताते हैं। माँ को कहते हैं कि वो उसके लिए दवाई मंगवा दे। उसी दोस्त को फ़ोन किया जाता है जिसकी टैक्सी थी। वो अपनी टैक्सी में ही उसको दवाई दे के जाता है। जिसके बाद अतुल ने बताया उन्होंने ये दवाई खाई और फिर से सोने की कोशिश की। दिन में उनको काफ़ी हद तक नींद अच्छी पड़ गई थी। ये दिन इनका नॉर्मल निकलता है। उनको लग रहा था जो भी पैरानॉर्मल चीज़ें उनके साथ हो रही थी वो शायद अब ख़त्म होने वाली हैं। सब ठीक हो जाएगा, बस बुखार है जो उतरने में समय लेगा। उन्होंने बताया जो चीज़ें उनके साथ हुई थी वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे कि अपनी माँ से शेयर करें। और दूसरी तरफ जो उनके पिता थे वो तो कांगड़ा में बैठे हुए थे। इसी के चलते वो फ़ोन पे उनको बताना नहीं चाहते थे। माँ ने बताया बेटा बीमार है। पिता ने बात की, सब कुछ नॉर्मल ही वो बताते हैं। अतुल उनको बताते हैं कि हो सकता है ठंड की वजह से उनको बुखार हो गया है, सब ठीक हो जाएगा। फैमिली को वो प्रिटेंड नहीं कर रहे थे जितना वो खुद से भयानक महसूस कर रहे थे, डरा हुआ, बीमार और लाचार। खैर ये दिन भी इसी तरह से निकल जाता है। रात होती है, डिनर करते हैं, दवाई खाते हैं और सो जाते हैं। ना बाहर जाना, ना किसी दोस्त से मिलना, ना ही ज़्यादा दोस्त उनके घर पे आ रहे थे। एक उनका अच्छा दोस्त था जो कि दवाई दे गया था, हालचाल पूछ गया था। इसके बाद रात को वो सो जाते हैं। लेकिन ये रात चीज़ें और भी भयानक होने वाली थी। उन्होंने बताया रात का पैटर्न उसी तरह से शुरू हुआ था। पिछली रात उनको नींद पड़ गई थी, बीच में एक स्लीप पैरालिसिस का अटैक था जहाँ पे इंटीमेशन हुई थी, लेकिन उसके अलावा सब नॉर्मल था। लेकिन जो तीसरी रात थी, उस रात जैसे ही वो आंखें बंद करें, पायलों की आवाज़, नींद खुल जाए। थोड़ी देर फिर से सोने की कोशिश करें, 10-15 सेकेंड उनको एक नैप आए भी, लेकिन उसके बाद फिर से चीख, नींद खुल जाए। फिर से सोने की कोशिश करें, फिर से उसके बाद वही चूड़ियों की आवाज़, नींद खुल जाए। ये जो पैटर्न था ये इसी तरह से फॉलो हो रहा था। अब वो जानते थे उनका सोल्यूशन क्या है। उन्होंने फिर से फ़ोन निकाला, यूट्यूब पे भजन लगाए और उसके बाद सोने की कोशिश की। थोड़ी देर लगती है, उनको नींद पड़ भी जाती है। लेकिन जैसे ही नींद पड़ गई थी, रात के लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच फिर से यही स्लीप पैरालिसिस का अटैक। मतलब कि वो सो रहे थे, नींद पड़ी थी, आंखें बंद थी, महसूस सब कर पा रहे थे, कान खुले थे, शरीर घूमने की कोशिश कर रहा था, जोर पूरा लगा रहे थे लेकिन शरीर को हिला नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे बिस्तर से उनका शरीर किसी ने बहुत बुरी तरह से बांध दिया है। अतुल ने बताया ये पैटर्न फिर से उसी तरह से फॉलो हो रहा था। कोई उसके दरवाजे से उसके बिस्तर की तरफ आता है पायलों की आवाज़ करते हुए, और इस बार
पायलों की आवाज के साथ एक मुस्कुराहट की आवाज भी थी, जैसे कोई औरत हंस रही हो। वो उठने की कोशिश करते हैं, आंखें खोलने की कोशिश करते हैं, चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं हो पा रहा था। ये पायलों की आवाज उनके क्लोज पहुंचती है, बिस्तर के चारों ओर घूमती है और फिर से उसी तरह से उनके साथ सो जाती है और फिर वही इंटीमेट होना। ये सारी जो चीजें थी उनको बहुत भयानक लग रही थी, लेकिन ये सब कुछ उनको वीकनेस भी देके जा रहा था। मतलब इस तरह की कोई चीज नहीं थी कि ये कहीं मजाक में हो रहा हो या फिर उनको सिर्फ एक सपना पड़ा था। ये सब कुछ रियलिटी में उनके साथ हो रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहे थे उठने की, लेकिन पिछली रात की तरह ही उठ नहीं पा रहे थे। एक चीज होती है उनके साथ जो उनको लगता है कि उनके लिए बहुत अच्छी है। अचानक से उनका दरवाजा बहुत जोर से झटके से खुलता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, ये जो स्लीप पैरालिसिस का साइकिल था ये अपने आप ब्रेक हो जाता है। उनकी आंख खुल जाती है। आंख खुलते ही वो देखते हैं उनकी माँ दरवाजा खोल के सामने खड़ी थी और वो भी परेशान थी कि उनको ऐसा लग गया हो पता जैसे कि उनका जो बेटा था वो किसी तरह की परेशानी झेल रहा था। अब इसके बाद वो अपने बेटे के पास आती हैं, लेकिन इससे पहले वो बेटे के बिस्तर तक पहुंचे। अतुल यहाँ से उठते हैं, रोते हुए चीखते हुए उनके गले लग जाते हैं और जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं, ये कहते हुए कि थैंक गॉड आप यहाँ पे आ गई। आपको कैसे पता चला कि मैं मुसीबत में हूँ? आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। और ये कहते हुए वो सिर्फ और सिर्फ रोए जा रहा था, चिल्लाए जा रहा था। ये कोई स्लीप पैरालिसिस का अटैक नहीं था, ये रियलिटी थी। वो जागे हुए थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद कुछ और होता है जो उनके रोंगटे खड़े करके रख देता है। आप भी इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ तक हुआ क्या था? उनकी माँ दरवाजे पे आई थी, जिनको देख के उनका स्लीप पैरालिसिस का साइकिल टूटा था। वो उनके गले लग के रो रहे थे, लेकिन फिर से वही सब कुछ होता है जिसके वो गले लगे थे। उनको महसूस होना शुरू होता है कि वहां पे कोई भी नहीं है और दरवाजे के पास उनकी माँ चीखती हुई बाहर से आती हैं फिर से। मतलब जिसको उन्होंने गले लगाया था वो कोई और था और उसके बाद उनकी माँ दोबारा से आई थी। अब वो कौन था, किस वजह से उनकी नींद खुली थी, उनको कुछ समझ नहीं आया। उनको ये लग रहा था शायद भगवान उनको बचाने के लिए आए थे, जिस वजह से वो उठ के रोना चीखना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उनकी माँ आती हैं। अब जैसे ही अतुल की माँ वहां पे पहुंची, वो समझ गया था कि ये रियलिटी है अब, और शायद इससे पहले जो थे वो भगवान थे, उसको बचाने आए थे। वो अपनी माँ से चीख चीख के एक ही बात कहता है कि मेरे पिताजी को यहाँ बुला दो, मैं उनसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। माँ ने सुबह के लगभग 4 सवा 4 बजे का समय हुआ था, बिना सोचे फोन कर दिया अपने पति को। वो फोन उठाते हैं, उनको कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी चंबा पहुंचो, आपका बेटा बहुत परेशान है और आपसे कुछ शेयर करना चाहता है। अतुल के पिता ने जैसे ही ये बात सुनी, जैसे ही आवाज सुनी, वो समझ गए थे कि घर में मैटर कुछ सीरियस हो गया है। वो बिना देरी किए थोड़ी ही देर में अपने ऑफिस हेड को कॉल करते हैं, उनको बताते हैं कि कुछ इमरजेंसी है, घर पे उनको जाना पड़ेगा। वहां से उनको परमिशन मिलती है। सुबह अर्ली की वो बस लेते हैं और दोपहर के अराउंड अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद सिचुएशन का जायजा लेते हैं। उनका बेटा उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करता है, अपनी माँ को बाहर भेज के, किस तरह से वो जंगल से आ रहा था, वहां पे उसको चीख सुनाई दी, पायलों की आवाज़ सुनाई दी, और उसके बाद जब से वो सोने की कोशिश कर रहा है यही आवाज़ें उसको परेशान कर रही हैं। और इसके अलावा उसको ये भी लगा 2 दिन कि उसके साथ कोई एंटिटी, कोई औरत जिसकी चूड़ियों की आवाज़ थी, पायलों की आवाज़ थी, वो आके इंटीमेट भी हुई है। हो ना हो उसके पिता ये समझ गए थे कि कोई बहुत भयानक पैरानॉर्मल एंगल है। उन्होंने क्वार प्रेतनी के बारे में सुना भी हुआ था। उनको डाउट भी था कि इस तरह का कुछ हो सकता है, क्योंकि उनके गांव में एक ऐसी चीज हुई भी थी। खैर, जिसके बाद उनके कुछ बुजुर्ग थे जो कि भरमौर में रहते थे, वो बिना देरी किए अपने बेटे को साथ लेके, अपनी पत्नी को साथ लेके शाम के समय भरमौर के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद अपनी जो फैमिली उनकी वहां पे थी आधी, उनसे ये सब कुछ शेयर करते हैं। वो उनको फैमिली के ही एक गुर थे उनके पास लेके जाते हैं। गुर से आप ये समझ सकते हैं कि वो इंसान जो इंसानों का और उनके देवता का बीच का मीडियम होता है, उनको कनेक्ट करवाता है। थोड़ी ही देर में ये जो गुरु थे उनको कहते हैं कि लेट नाइट 12 बजे के बाद मेरे घर पे ही रहना, कुछ रिचुअल्स करेंगे। वैसा ही किया जाता है। 12 बजे के बाद उनके घर पे ही वो रहते हैं। कुछ रिचुअल्स उन्होंने शुरू किए थे। वो एक स्लेट लेते हैं, एक पत्थर लेते हैं, उस पे कोयले से कुछ लिखना शुरू करते हैं। एक उपला सामने जला लेते हैं, उसमें कुछ लौंग और कुछ इलायचियां रखते हैं, जिसके बाद उसको जलाना शुरू किया जाता है। इसका जो धुआं निकल रहा था, मतलब उपले को जलने की वजह से जो धुआं निकल रहा था, उस पे वो कुछ राख लेते हैं, मंत्र पढ़ते हैं और उसके ऊपर फेंकते हैं। जो धुआं निकलता है उसको वो अतुल की तरफ भेजते हैं। जैसे ही ये धुआं उसकी तरफ जाता है, अतुल अपने मुंह से सब कुछ बताना शुरू कर देता है। पता चलता है कि असल में जो अतुल के पिता का डाउट था वो एक रियलिटी थी। थोड़ी ही देर में उनको क्लियरेंस मिलती है कि असल में ये कुछ और नहीं था, बल्कि वही कुंवार पेतनी या फिर बिट्रेयल ब्राइड ही थी। अतुल ने बताया कि इस इंसिडेंट से कुछ दिन पहले ही
उन्हीं के पड़ोस में एक फैमिली रहती थी। उनकी एक बेटी थी जिसकी शादी से पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, और शायद वही ये औरत थी, वही ये लड़की थी जिसकी पेतनी गांव में घूम रही थी। ऐसा माना जाता है कि रात के समय कुछ लोग वल्नरेबल होते हैं। अतुल ने बताया उस रात उसने ड्रिंक भी की हुई थी। इस सिचुएशन में अगर आप जंगल में अकेले जाते हैं ड्रिंक करके, मांस खा के, तो ऐसा माना जाता है कि वो इंसान वल्नरेबल हो जाता है। वो इंसान किसी भी नेगेटिव एंटिटी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है। इस सिचुएशन में अतुल के साथ शायद यही हुआ था। इसी के चलते उसने अट्रैक्ट कर लिया था इस कुंवार पेतनी को। उसने अतुल को पजेस कर लिया था, उस पे हावी हो गई थी, और जो उसके ड्रीम्स रह गए थे शादी करने के, वो ड्रीम्स वो अतुल के साथ पूरी कर रही थी। खैर, अब इसके बाद ये जो गुर थे, ये अतुल को और उसकी फैमिली को ये हिदायत देते हैं कि अगले 3 दिन वो यहीं पे रुके। रोज रात को यही रिचुअल्स किए जाते, जिसके बाद पेतनी से उसकी इच्छा पूछी जाती। जब वो बताती कि उसको ये सामान चाहिए, मतलब एक शादी का जोड़ा और उसमें कुछ चूड़ियाँ वगैरह, ये सब कुछ वो डाल के रखते हैं। उसकी परमिशन लेते हैं, उससे पूछते हैं कि कहाँ पे रखने हैं। ये कुंवार पेतनी उनको खुद बताती है कि पास में ही एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे इसको रख देना और वापस आ जाना बिना पीछे देखे, मैं इसको छोड़ दूंगी। वैसा ही होता है। अतुल के पिता ये गुर और अतुल को जबरदस्ती पकड़ के इस पेड़ के पास लेके जाया जाता है, जिसके बाद ये जो भी चीजें थी अतुल के ऊपर से घुमाई जाती हैं, पेड़ के नीचे रखी जाती हैं, और उसके बाद फैमिली बिना पीछे देखे वापस आ जाती है। अतुल के ऊपर से भी शायद इस पेतनी का असर उतर चुका था, जिसके चलते उसने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कोई ऐसी चीज नहीं की जिसकी वजह से ये पेतनी, कुंवार पेतनी इनफैक्ट, उस पे और भी हावी हो जाए। इसके बाद अतुल धीरे धीरे रिकवर कर गए, उन्होंने बताया। लेकिन एक ऐसा इंसिडेंट उन्होंने सीख लिया था कि जो पुराने बुजुर्ग कहते थे कुछ चीजें होती हैं वो सच में होती हैं, असलियत में होती हैं, और उन्होंने 2018 में महसूस भी की। उस रात के बाद से उन्होंने कभी भी काम से घर वापस आने में रात नहीं होने दी। इनफैक्ट अब 2026 इस इंसिडेंट को लगभग 8 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो रात ढलने से पहले अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। सो आई रियली होप गाइज आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं। वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि 80% ऑडियंस ने अभी ऑल पे क्लिक किया ही नहीं हुआ है। आपको नोटिफिकेशंस कैसे आएंगी? कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हमारी फैमिली कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। साथ ही अपने सजेशंस भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपना इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।